इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 13 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का सूक्ष्म सानिध्य, समूह की शक्ति, दिव्य प्रेम रस, दिव्य प्रेम अमृत आप सभी लोगों के माध्यम से जो प्रेम मिलता है और जो ये समूह मानसिक रूप से जप करके इस स्वाध्याय की ऊर्जा बढ़ाता है और एक ही भावना, एक ही प्रार्थना रहती है कि ये लेखनी जन जन तक जाए। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी, ऋषियों की, संतों की लेखनी पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैले और सभी को उनकी समस्याओं का समाधान दे। इसी क्रम में बीते कल में गुरुदेव ने ये क्लियर कर दिया कि भगवान की कृपा अगर आप चाहते हैं तो भगवान की कृपा के रूप में हमें कोई टेम्परेरी सुख नहीं मिलने वाला है, हमें कोई फायदा या मुनाफा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट उसके साथ तो एक श्राप जुड़ा हुआ है कि भगवान की कृपा से जो मिलता है उसे बांटना पड़ता है। अगर हमारे अंदर बांटने की क्षमता है, अगर हमारे पास ये थंब रूल है कि शेयरिंग इज केयरिंग, तभी हम भगवान की कृपा का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ये थंब रूल नहीं है और शेयर क्या करना है, अपनी जमीन जायदाद को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये गुरुदेव नहीं कह रहे कि जो तुमने मेहनत से कमाया उसे शेयर कर दो, उस पर आधिपत्य मत रखो, उस पर अधिकार मत रखो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ, उसमें आसक्ति मत रखो। ये गुरुदेव कह रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा और आपके सामने कोई बच्चा आ जाता है जिसकी स्कूल की फीस जमा नहीं है, तो दिल रखो, भाव रखो और ठीक है ना, हम दे देंगे। हम देने वाले हैं कौन, हमें भी तो किसी ने दिया है। तो वहां पर भी दानी की एनर्जी नहीं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी। और इसमें भी गुरुदेव ये कह रहे थे कि सुख की डेफिनेशन क्या है, हम अपने अपने सुख की डेफिनेशन ढूंढ ले। हमने ना एक इमेजिनेशन बना रखी है। अभी कल ही के सत्संग में बात हो रही थी कि अहम ब्रह्मास्मिन किसी को अनुभव करना है। कई सारे साथियों ने कहा हाँ हमें अनुभव करना है। इसका मतलब फिर कोई चाह हो गई, अनुभव करना है तो भाई क्या अनुभव करना है। इस समय क्या अहम ब्रह्मास्मिन नहीं है, क्या इस समय वो सत्य नहीं है। लेकिन हमने हर चीज की एक इमेजिनेशन बना रखी है, एक डेफिनेशन बना रखी है कि जब शांत हो जाते होंगे तो ऐसा होगा, भगवान मिलते होंगे तो ऐसा होगा, अहम ब्रह्मास्मिन की अवस्था में ऐसा होता होगा, सोहम की अवस्था में ऐसा होता होगा, तत्वमसी की अवस्था में ऐसा होता होगा, जाने कौन कौन सी अवस्थाएं, भक्ति योग का चरम ऐसा होता होगा, प्रेम योग का चरम वैसा होता होगा। वी हैव अवर ओन इमेजिनेशन। स्थिरता ऐसी होती होगी, शांति वैसी होती होगी। तो हम अभी भी ना एक जो अध्यात्म की तरफ चल रहे हैं, एक इमेजिनरी लैंड में चल रहे हैं। पता नहीं कौन सी इमेजिनरी लैंड। भाई हमें क्या पता कौन सी अवस्था कैसी होती होगी। हमें अपनी इस समय की अवस्था पता है क्या? जिस समय ये स्वाध्याय हम सुन रहे हैं या कर रहे हैं, हमें पता है कि इस समय हम ज्ञान योगी हैं कि कर्म योगी हैं कि भक्ति योगी हैं कि प्रेम योगी हैं कि अभ्यास योगी हैं। क्या हम अपनी इस पल की अवस्था को जान पा रहे हैं? गहरा अंदर जाना पड़ेगा, तब भी अवस्था नहीं निकल कर आएगी। ये नहीं समझ में आएगा कि इस समय हम क्या कर रहे हैं। जब हमको अपनी अवस्था ही नहीं पता कि हम कौन सी अवस्था में है, तो किस योग के पीछे भाग रहे हैं अध्यात्म में भी कि भगवान मुझे भक्त बना दो, भगवान मुझे ज्ञानी बना दो। और उसमें भी भक्ति के बारे में इतना सुन लिया है कि हर दूसरा आदमी कह रहा है भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। तो क्या क्या चाह रहे हैं हम, क्या चाह रहे हैं हम? तो अगर अध्यात्म में तो भी एक सुख की डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि बस भगवान से संवाद हो जाए, भगवान परावाणी में बात कर ले, बस भक्ति का रस मिल जाए, भक्ति का आनंद मिल जाए। और अगर संसार में है तो फिर संसारिक सुख। लेकिन सुख के पीछे तो भाग रहे हैं। तो हमको सुख की डेफिनेशन एक बनानी पड़ेगी। और जो गुरुदेव जिस सुख की बात गुरुदेव बता रहे हैं वो तो ये इस पल में है, वो सुख तो अभी है, इसी पल है। इस पल क्या प्रॉब्लम है? इस पल अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ अपनी जो भी भगवान ने प्रतिभाएं दी हैं, भावनाएं दी हैं, विचारणाएं दी हैं, जो भी देह दी, शरीर दिया, ये भगवान का चिंतन कर पा रहा है, इससे बड़ा कोई सुख है? ये भगवान का नाम ले पा रहा है, इससे बड़ा कोई सुख है? प्रज्ञा रतम्भरा जागृत है, इससे बड़ा कोई सुख है? तो ये वाले पल में तो संपूर्ण जीवन है। तो गुरुदेव हमें उसी स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं और कह रहे हैं खाना नहीं खिलाना सीखो, खाना नहीं खिलाना सीखो। ये खाना नहीं खिलाना सीखो देह के लिए भी है। हमें हमारे सामने कोई बहुत टेस्टी चीज आ जाती है। गुरुदेव की लाइफ जब गुरुदेव थे तभी एग्जाम्पल था। मुझे उनका नाम तो याद नहीं, बाबूजी का नाम तो याद नहीं, पर मैंने एक कहानी पढ़ी है। परिजन थे एक, और वो खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे। गुरुदेव ने बस मुस्कुराते हुए पूछा खा रहे हो कि खिला रहे हो? वो समझ नहीं पाए गुरुदेव क्या कहना चाहते थे कि खा रहे हो खिला रहे हो का क्या मतलब है। इस देह को भी अपने से अलग मानो। अगर हम इसको खिलाएंगे तो हम इसे सोच समझ के खिलाएंगे, और अगर हम खाने लग जाएंगे तो मन खाएगा, मन खाएगा। और मन की कोई सीमा थोड़ा ना है फिर खाने की। मन को तो जो पसंद आ जाता है वो सोचता है भर लूं उठ के जैसे अंदर, और फिर पेट दुखता है, फिर सिर दुखता है, फिर ओवर ईटिंग होती है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और संस्कार बन जाता है। तो अपनी देह को भी, इस देह को जो भगवान ने दी है, इसमें भी जब हम खाना खाएं तो हम अपने आप से पूछे हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खाने की आवश्यकता है, और खा रहे हैं कि खिला रहे हैं। बहुत अवेयर होना चाहिए कि ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है। अब आपके पास भगवान का दिया हुआ घर में एक, मान लो आपके घर में एक मंदिर है, हमारे घर में बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत दिव्य सा मंदिर है। उस मंदिर को सजाना है, उस मंदिर में भगवान रखना है, तो उसको ओवरफिल थोड़ा ना कर देंगे। उसकी खूबसूरती तो मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको दिव्यता से सजाएंगे, लेकिन उसमें स्पेस होगी। ऐसा थोड़ा कि उसमें भगवान जी की मूर्ति भरते चले गए, फिर एक फूल यहाँ एक फूल वहां, के भगवान जी को सांस भी ना आए, उनकी नाक में भी फूल घुसा दिया, कान में भी फूल घुसा दिया, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऐसे ही देह रूपी मंदिर है,
इसमें भोजन डालना है, इसमें प्रसाद डालना है, लेकिन कितना डालना है ये तो अवेयर होना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो ये अपने लिए भी सूट करता है कि खाना नहीं खिलाना सीखो, देह को भी उतना खिलाएं जितनी देह की आवश्यकता है, जितना हमारा रूटीन है और जितना हम पचा सके उतना। और बाकी परमार्थ की बात गुरुदेव जिस दिशा ले जा रहे हैं, महाराज जी क्या भगवान की कृपा पाने वाले कंगाल नहीं होते? हाँ बेटे, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे कंगाल तो नहीं करते, परंतु यह बात जरूर है कि भगवान की कृपा पाने वाले इतने उदार हो जाते हैं कि वे खा नहीं सकते, खिला सकते हैं। वे खाते नहीं खिलाते रहते हैं। जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर को 500 रुपए महीने नौकरी से मिलते थे। जब वह 500 रुपए आते थे तो उनकी अपनी जिंदगी के वे दृश्य सामने आ खड़े होते थे, जब उन्हें बिजली के अभाव में, रोशनी के अभाव में सड़क के किनारे खड़े होकर पढ़ना पड़ता था। सड़क के किनारे लगे खंभों पर जो बिजली जलती है उसके नीचे खड़े होकर किताबें पढ़नी पड़ती थी। सारे विद्यार्थी जो सड़क के किनारे खड़े होते थे उनकी आंखों के आगे खड़े हो जाते थे। अब 500 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। जब पढ़ते थे तब उनके पास 4 आने महीने के होते थे, जिसमें से मिट्टी का तेल खरीदकर उसकी बत्ती के प्रकाश का प्रबंध भी पूरा नहीं हो पाता था। आज उनकी आंखों के सामने इसी तरह के हजारों बच्चे आ खड़े होते हैं और वे कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने निश्चय कर लिया कि 50 रुपए महीने में हम अपना गुजारा करेंगे और 450 रुपए महीना उन लोगों के लिए सुरक्षित करेंगे जिनकी फीस की जरूरत है, जिनको किताबों की जरूरत है, जिनको दूसरी चीजों की जरूरत है। वे हजारों परेशानियां सहते रहे पर अपना गुजारा 50 रुपए में ही करते रहे। अब आप बताइए कितना ऊंचा एग्जाम्पल गुरुदेव ने सेट किया। और कल भी यही बात आ रही थी कि कोई बच्चा पढ़ाई के लिए हमें दिख रहा है तो हम उसकी फीस नहीं दे सकते। हम अपने बच्चे की 20 साल की आगे की फीस संभाल कर रखना चाहते हैं। पहले हमारे पास हमारे बच्चे के अगले 20 साल की पढ़ाई का हिसाब हो तब हम किसी की 1 महीने की फीस देंगे। आप बताइए कोई रेशियो है? अरे अगले 20 साल, अगले 20 पल का तो पता नहीं, जिंदगी तब का तो पता नहीं कितने पल की है। और हम प्लानिंग कर रहे हैं और फिर इसको लॉजिकल माइंड कहेगा दिस इज अ प्लानिंग, दिस इज अ प्लानिंग। जब भगवान अपनी प्लानिंग दिखाएगा तो पता चल जाएगा कोरोना जैसी कितनी व्याधियां आ जाएंगी। तो इतना इतना भी संकीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव हमको यही समझा रहे हैं। और यहाँ पर एक कहानी याद आ जाती है, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ कि भगवान की कृपा कितनी खूबसूरत और कैसी कैसी प्यारी होती है। एक आदमी था, बहुत मेहनती था, बहुत श्रमशील था, फिर भी उसको खाना नहीं मिलता था। एक टाइम का खाना उसने जीवन भर, मतलब पूरा जीवन काल उसका लगभग 30-35 साल का जीवन निकल गया, पर उसने कभी एक टाइम पेट भर के खाना नहीं खाया था। तो और वो समझ ही नहीं पाता था कि उसके साथ क्या होता है। लेकिन संतों की कृपा बड़ी अहेतु की होती है। श्रमशील था, संतों का सम्मान करता था, भगवान का फिर भी सम्मान करता था, शिकायत नहीं करता था। तो एक संत निकल रहे थे, संत ने उसने संत के चरण स्पर्श किए और संत से बोला, बस मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ कि आज तक इतनी मेहनत करने के बाद भी संत महाराज मुझे एक टाइम भरपेट भोजन नहीं मिला। मैं ये नहीं जानता कि शुद्धा भरना क्या होता है। तो आप बस भगवान से मुझे पूछ के बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि ऐसा है। संत भगवान से बात करते हैं। भगवान कहते हैं उसके हिस्से में एक बोरी अनाज है और उस अनाज को मुझे उसके पूरे जीवन काल में, उसकी पूरी सांसों में डिवाइड करना है। तो मैंने वो व्यवस्था बना रखी है। तो वो संत उसको जवाब देते हैं, बताते हैं। तो वो कहता है, संत भगवान से कह दो कि मेरा एक बोरी अनाज मुझे एक बार में ही दे दे। संत बहुत समझाते हैं कि बेटे ऐसे तो तू एक बोरी अनाज लेगा उससे क्या होगा, हफ्ते भर का हो जाएगा। भगवान ने जो डिवाइड कर रखा है अपना प्रारब्ध मान के स्वीकार कर ले। वो कहता नहीं, आप भगवान को बस मना लो, मेरा एक बोरी अनाज मुझे एक बार में दे दे। संत की बात भगवान मानते हैं, वो भी श्रमशील था और जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही। संत ने कहा ठीक है। अगले दिन सो के उठा, एक बोरी अनाज था, एक बोरी अनाज था। भगवान को धन्यवाद किया, अरेंजमेंट किया और पूरा एक बोरी अनाज बना डाला, सारा का सारा पका दिया। और एक एक उस इंसान को ढूंढ कर लाया जिसको वो जानता था, जिसने कभी भरपेट भोजन का स्वाद नहीं लिया था। उनको बोला, तुम लोगों को भरपेट भोजन करना है, तुम्हें उसकी फीलिंग चाहिए, तुम्हें वो इमोशन जीना है, आओ आज मैंने खाना बनाया। इकट्ठा कर लाया बहुत सारे लोगों को और सब इतना तड़प होकर सोए क्योंकि उन सबने पहली बार भरपेट भोजन किया था। किसी को वो फीलिंग ही नहीं पता थी और उसके मन में इतना सुकून था, इतना आनंद था, उसको बड़ी खुशी थी। उसको ये नहीं समझ, ये चिंता नहीं थी कि मेरे अगले दिन का क्या होने वाला है। बस वो आज भरपेट भोजन करके सुखी था। सो गया, सो के उठा तो देखा कमरे में 2 बोरी अनाज है। उसको समझ ही नहीं आया, उनने कुछ सोचा नहीं, फिर 2 बोरी अनाज बना डाला। ऐसे अगले दिन 3 बोरी, फिर 4 बोरी, फिर 5 बोरी। अब भंडारे लगने लगे उसके यहाँ, रोज उसके यहाँ बोरियां भरती जा रही है। एक हफ्ते बाद संत लौट के आए तो देखते हैं कि वहां तो भंडारे लग रहे हैं। एक दिन क्या, वो तो रोज रोज भरपूर भोजन खा रहा है। तो संत को लगा कि भगवान ने मेरे को असत्य कहा था क्या, और इसको ये कैसे हो गया। तो संत भगवान के पास गए, संत ने भगवान से पूछा, भगवान आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने जो मुझे कहा था वो असत्य था। पर भगवान तो असत्य भाषण नहीं करते। भगवान मुस्कुरा के बोले कि उसके हिस्से में तो एक ही बोरी था,
उसके हिस्से में तो एक ही बोरी था, पर उसने अपने अगले पल की परवाह किए बिना उस एक बोरी अनाज को उन सब लोगों में बांट दिया जिन्होंने कभी भरपेट भोजन नहीं खाया था। मैं ऐसे सुपात्रों को ढूंढ रहा हूँ। अब क्या होता है, मुझे जिनको आज भरपेट भोजन कराना होता है, मैं उसके हिस्से का एन इसके पास रख देता हूँ, और इसकी बोरियां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से बिना लालच के ये चाहे तो जो बोरियां इसे मिल रही है ना बेच भी तो सकता है। अब इसे फ्री में रोज बोरी मिल रही है, ये बेच भी तो सकता है। ये बेच के पैसा नहीं कमा रहा है, ये रोज की रोज श्रम करता है। एक बोरी अनाज बनाने में मेहनत लगती है भाई, अपनी जेब से भी लगाया। एक बोरी अनाज पकाया तो उसमें चूल्हा लगा, गैस लगी, मसाले लगे, सारा चीज तो अपने पास से लगाई। तो बोला इसने सोचा ही नहीं, इसने विचार नहीं किया, बस इधर उन सब लोगों की चिंता, उन सब लोगों की फिक्र हुई जिन्होंने कभी खाना नहीं खाया भरपेट, उन सबको खिलाने का भाव इसके मन में आ गया। तो इसके हिस्से का तो इसने बांट दिया, अब जो बोगे वो पाओगे। इसने भगवान के खेत में, मानवता के खेत में अपनी एक बोरी अनाज बो दी है। इसे जीवन भर अब कभी अनाज की कमी नहीं होगी। ये हर दिन भूखे, ये किसी दिन भूखे पेट नहीं सो सकता, हर दिन पेट भर के खाना मिलेगा। तो देखो, सीखने को हम इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरे अंदर, मेरे अंतःकरण को इतना स्पर्श करती है ये स्टोरी। कभी भी बहुत, कभी संग्रह का भाव आ जाए, देखो मानव देह आ जाता है, तुरंत ऐसी बातें याद आ जाती हैं। तुरंत गुरुदेव का माता जी का जीवन याद आ जाता है कि माता जी ने सारा गोल्ड निकाल के दे दिया, गुरुदेव ने पुश्तैनी जमीन दे दी। और हम कहाँ छोटी छोटी चीजों पर फंस जाते हैं, कहाँ छोटी छोटी बातों पर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं हम? लोभ की एनर्जी के चलते अटक जाते हैं। पर गुरुदेव आज हमें इस लोभ की एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं, और इसी में गुरुदेव ने हमें ईश्वरचंद विद्यासागर जी का इतना खूबसूरत एग्जाम्पल बताया। अब गुरुदेव कह रहे हैं संत इसलिए अमीर नहीं हो सकते, पर वो दिल के बहुत अमीर होते हैं। वे हजारों परेशानियां सहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के हिस्से अमीरी इसलिए नहीं आ पाती। वह अमीर बना तो सकता है, पर स्वयं अमीर नहीं बना रह सकता। गांधी जी ने बादशाह तो ढेरों बनाए, परंतु स्वयं बादशाह नहीं बन सके। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को बादशाह बनाया, पर स्वयं बादशाह नहीं बन सके। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बादशाह बनाया, पर स्वयं बादशाह नहीं बन सके। संत बादशाह नहीं बनते, इसलिए यदि संत बनना है तो भगवान की कृपा, भगवान की दया प्राप्त रखनी चाहिए। तो उसे बांटना सीखिए, दूसरों को खिलाना सीखिए, स्वयं मत खाइए। और आज की बात यहाँ समाप्त। और ये कितना सुंदर एग्जाम्पल है। और परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या दे रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव हमें वही खजाना दे रहे हैं कि हम बादशाह बन सकते हैं, जीवन के बादशाह बन सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारी संकीर्ण सोच का देखो, मैं बताती हूँ। मेरे साथ एक घटना घटित हुई, बड़ी अलग घटना घटित हुई। तो कहीं पर जाना था, कहीं किसी तीर्थ पर जाना था, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा सा ज्ञान हावी हो जाता है, कई बार तीर्थ पर जाना था तो लगा क्या है, सारे तीर्थ तो यही है, कहीं जाकर क्या करेंगे। लेकिन वो आया गुरुदेव की तरफ से ही निर्देश था। आप परावाणी कह लो, माध्यम कह लो, पर इंट्यूटिव फीलिंग आई थी कि गुरुदेव ही कह रहे हैं कि जाना है। तो गुरुदेव से ही संवाद करने लगे, गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव आप कह रहे हैं, हमें लगता है हमारा मैं कह रहा है, हमें लगता है हमारा अहंकार कह रहा है, आप तो नहीं कहेंगे, आप तो कहेंगे बेटा मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरुदेव ने डांट लगाई। गुरुदेव बोले, अरे हाँ, संशय कर रही हो, हमारा ही ऑर्डर है, जाओ, जाना है तुमको, यहाँ जाना है तुमको। अब लगा कि कुछ तो वहां होगा भाई, रिसीविंग मोड में एक अच्छे बच्चे की तरह जाना चाहिए, तो चले जाते हैं ऐसा। लेकिन फिर तर्क आया मन में, फिर तर्क आया और कहते हैं, गुरुदेव वहां जाकर इतनी भीड़ है, वहां ऑलरेडी वहां इतने श्रद्धालु, इतने लोग आ रहे हैं, एक जगह और घेरे जाकर कोई मतलब बनता है जगह घेरने का? इतना सुंदर आंसर आया यूनिवर्स से, गुरुदेव की परावाणी से। बोले जगह तो तू यहाँ पे भी घेर रही है, उतनी ही घेर रही जितनी वहां घेरेगी, पूरी धरती तो मेरी है, तो तूने इस घर को अपना मान लिया जो किराए का है बेटा, और कह रही है ये घर तो मेरा है, इसमें जगह घेरने का मुझे अधिकार है, और वो जगह मेरी नहीं है, वहां मैं जगह नहीं घेर सकती। अंदर ऐसा लगा कि बेटे तीर्थ जाने से पहले अहंकार धुला, और अहंकार की इतनी बढ़िया वाली लेयर दिखाई दी कि ये सारी धरती तो गुरुदेव की है, जगह तो धरती पे है, तो घेर ही रहे हैं ना, तो इसमें भगवान से तर्क क्यों करना है। और गुरु आज्ञा हमेशा माननी चाहिए, गुरु आज्ञा में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, अपनी छोटी बुद्धि लानी नहीं चाहिए। हालांकि उस जिज्ञासा के साथ भी कुछ सीखने को मिला, और यही समझा, यही सीखा। और गए, जब उस तीर्थ पर गए तो उसमें भी एक एनर्जी, एक भावना, एक श्रद्धा, और लगा कि गुरुदेव की अहेतु की कृपा हुई। तो जब गुरु साथ में है तो ये विश्वास रखिए कि जीवन वही चला रहे हैं, और वो सदा चलाएंगे। हम बस उनका कहना मानते रहे, और कहीं कहना नहीं भी मानेंगे ना, तो वो भी हमें सही रास्ते पर ले आएंगे, ऐसे या वैसे किसी ना किसी तरह ले आएंगे। इसी के साथ जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 का स्वाध्याय पूर्ण होता है। परम पूज्य गुरुदेव की इस वाणी ने, उनके इस प्रवचन ने हमारे अंतःकरण में एक दिव्यता को प्रकाशित कर दिया, उस दिव्य ज्योति को प्रकाशित कर दिया कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, आत्मदेव की पूजा कैसे करनी है, हमें ये समझ में आ गया। और अगर हमारे नियम, जो हम दैहिक नियम निभा रहे हैं, अब उनमें कोई परिवर्तन आया है, तो समझ लीजिए हम आत्मा के प्रकाश की ओर चल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत आभार, देव शक्तियों को बहुत बहुत आभार, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ को बहुत बहुत आभार, इस दिव्य दिव्य स्वाध्याय के लिए। स्वयं का अध्ययन
और हर पल मनन और चिंतन करवाते हैं गुरुदेव, और हर पल ये समझ में आता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। तो सब साथी आत्माओं को भी बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।